जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। बंगाल के कलकत्ता से लेकर के बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा से लेकर के उत्तराखंड तक, महाराष्ट्र के बदलापुर तक जो महिलाओं के साथ छेड़छानी, हैरेसमेंट और रेप की केसें हुई हैं, उससे एक बात तो साफ जाहिर हो गई कि भारत में कहीं भी भारत की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और रेप जैसे मामलाएं घटने के बजाय और जो है बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ऐसे हालातों में हमें किस तरीके से अपनी बेटी को सुरक्षित रखें, ये सरकार, समाज और परिवार सबके लिए एक चुनौती का समय आ गया है। आखिर कैसे इस बढ़ती रेप को रोकें ताकि नारी हमारे देश में अधिकार से जी सके। हमें भी कुछ जिम्मेदारी निभानी होगी और सबसे पहले जो हमारी जिम्मेदारी है वो है हमें ये इस चीज़ को माइंडसेट से हटाना होगा कि लड़की जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक उपभोग की वस्तु है। उसे जब चाहे रास्ते चलते कुछ भी बोल दिए, जब चाहे उसका कोई भी बटन टच कर लिए, जब चाहे उसके किसी भी बॉडी पे जो है कमेंट कर दिए। मॉल में घूमने गए तो ऐसे उसके ड्रेसों पे ऐसे ऐसे कमेंट कर दिए, अंडरवियर पे, कि खुद भी जो है एक बार शर्म आ जाए। ऐसी माइंडसेट से हमें बदलना होगा खुद को, तभी जा कर के हम जो है इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं, इसमें कमी आ सकती है। दूसरा, सरकार को, संसद को, जितने भी इस तरीके की कानून व्यवस्था, न्यायपालिका से लेकर के संसद प्रणाली तक है, उन सबको मिलकर के ऐसी कानून बनानी चाहिए और पोर्न वीडियो पे जो है वो बैन लगनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि कब हम वही चीज़ करने की इच्छा हमारे मन में होती है जो हम आसपास अपने देखते हैं या जिसके बारे में हमारे आसपास ज़्यादा बात होती है या सोचते हैं। तो जो आदमी पोर्न वीडियो ज़्यादा देख रहा है, और ज़्यादातर रेप जो है वो पोर्न वीडियो के कारण भी आजकल हो रही है, ये भी एक रीज़न है कि रेप घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तीसरा, मान सम्मान सिर्फ इज्जत के डर से अब चुप हो जाना, इसको भी हटाना पड़ेगा। कई बार गार्जियन जो है, कई ऐसे राज्यों में, खुद बंगाल के भी कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे गार्जियन डर से बताना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। इस चीज़ को हटा करके हमें ये सोचना पड़ेगा कि इज्जत हमारी क्यों जाएगी, इज्जत उस घटिया इंसान की जाना चाहिए जिसने ये घटियापन की हरकत की है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी इस मामले में तय करे और वो जो पीड़ित को ज़्यादा पिक्चराइज करती है, पीड़ित की ज़्यादा नाम लेती है, वो उस घटिया इंसान को और ऐसे न्यूज बनाए कि कैसे एक बदतमीज बेहुदा लड़के ने हैवानियत को पार करते हुए अपनी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी और एक लड़की के साथ गलत किया। ये कहे ना कि ये कहे कि एक लड़की की इज्जत लूटी गई, बल्कि इस तरीके का स्टेटमेंट बने कि उसकी थू ज़्यादा हो और उसके परिवार के तरफ जो है वो ज़्यादा न्यूज जाए, उस हैवान के तरफ ज़्यादा न्यूज जाए और लोग देख सके और देखते ही उसके ऊपर पत्थर मार सकें। तभी जाकर के जो हमारे देश में इस तरीके के रेपों में कमी आ सकती है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है वो है सरकार की काम। ऐसे कानून बनाई जाए, ऐसी व्यवस्था कानून बनाई जाए जिससे रेप करने वाले को सोचने से पहले उसकी रूह कांप जाए। आप भी चौराहे पर टांगने का एक कानून बना दीजिए और ऐसा बना दीजिए कि जो भी रेप करेगा उसे फांसी की सजा तो तय है, लेकिन उससे पहले पब्लिक उसको तब तक मार सकती है जब तक वो लहूलुहान ना हो जाए। शायद देखिए इससे कुछ कमी आ जाए। और गांव और समाज वाले को भी अपनी भूमिका इसमें बदलनी होगी, क्योंकि कई बार गांव और समाज वाले जिस बेटी के साथ रेप होता है उसके माँ बाप को ये कह देते हैं, कंप्रोमाइज पैसा ले देते करने के लिए, कहते हैं कि ये गांव की इज्जत बात है, गांव की इज्जत की बात है, तुम्हारी गांव की हमारी गांव की बेटी से कोई कैसे शादी करेगा, अगर तुम्हारी बेटी की बात, ये बात बाहर चली जाएगी तो मान सम्मान से ऊपर और कुछ भी नहीं होता। और आपको ये बात भी याद रखना चाहिए कि किसी ने आपके गांव की बेटी को ऊपर हाथ उठाया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सलाखी के पीछे पहुंचाएं और उस बेटी की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझे, ना कि गांव की इज्जत को देखते हुए उसको उस लड़ाई से दूर कर दे। और अब सबसे अहम बात जो मेरा है वो ये है कि रेपिस्टों को कोई छूट राजनीति दल ना दे। पुलिस डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई होती है वो राजनीतिक दल जो है वो उसमें हस्तक्षेप ना करे। और सबसे अंतिम बात, न्याय जो है वो प्रोसेस में ज़्यादा टाइम न लगाए, जल्द से जल्द एक्शन ले और जल्द से जल्द जो है वो फैसला सुनाए। बाकी हमें लगता है कि शायद हम इस सब चीज़ों को अगर फॉलो करें तो हम रेप को न सिर्फ कम कर सकते हैं, बल्कि भारत पे 9 दिन तक देवी समझ के महिलाओं बेटियों को पूजा जाता है, वहाँ से इसको ख़त्म कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।